हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए साथियों, हम लोग कंप्यूटर का वीडियो स्टार्ट किए थे, कंप्यूटर का सीरीज चालू किए थे छात्रावास अधीक्षक के लिए। तो जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साथियों, जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में सबसे पहला टॉपिक आज मॉनिटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से इससे प्रश्न बनेंगे, कैसा प्रश्न आ सकता है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। मॉनिटर क्या होता है, इस सारी चीज़ों को आज वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, हमारा जो टॉपिक है साथियों वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है साथियों? आउटपुट डिवाइस है। हमारा क्या है साथियों? आउटपुट डिवाइस है। टॉपिक का नाम है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है साथियों? देखो, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करने या परिणाम को देखने में किया जाता है। मतलब जो हमको रिजल्ट देखना होता है स्क्रीन पर देखें चाहे सॉफ्ट कॉपी पर देखें, तो हमको जो परिणाम प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है कंप्यूटर पर, जो परिणाम प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना, परिणाम प्राप्त होता है, रिजल्ट प्राप्त होता है, उसको देखने में चाहे उसको प्राप्त करने में जो प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है साथियों? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर हुआ? आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है जो हम कंप्यूटर में कोई भी काम को प्रोसेस करने के बाद हमको जो इच्छित परिणाम मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये आउटपुट डिवाइस का काम भी है और आउटपुट डिवाइस भी कहलाता है। ठीक, अब देखो साथियों, हमारा जो आउटपुट डिवाइस है वो दो प्रकार से होता है। आउटपुट डिवाइस हमारा दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है साथियों। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस होते हैं, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी। अभी दोनों को समझने का प्रयास करते कि होता क्या है। देखिए, हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब होता है यह उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। मतलब हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा? पेपर पर हमको जो मिलता है वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। कंप्यूटर से हम लोग प्रिंट निकालते हैं, वो हार्ड कॉपी आउटपुट होगी। तो हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है? यह उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। तो हार्ड कॉपी मतलब हार्ड कॉपी को हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, देख सकते हैं केवल, इसको छू नहीं सकते। देखिए, यह उपयोगकर्ता को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है तथा स्पीकर पर सुनाई देता है। सुनाई भी दे सकता है ना, स्पीकर पर सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। यह उपयोगकर्ता को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है, मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देगा उपयोगकर्ता को, और उसके अलावा यह स्पीकर पर सुनाई भी देता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक, इसको हमको ध्यान में रखना है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होता है? उपयोगकर्ता को मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है तथा स्पीकर पर इसको हम लोग सुन भी सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी में यह हमको केवल प्राप्त होगा, कागज पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग साथियों, पहला हम देखेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ को पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग एक एक लाइन में देख लेते हैं। देखिए, पहला है मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में, दूसरा स्पीकर, तीसरा है हेडफोन और चौथा है स्क्रीन प्रोजेक्टर। चौथा क्या है साथियों? स्क्रीन प्रोजेक्टर। मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन और स्क्रीन प्रोजेक्टर, तो ये चारों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मॉनिटर। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटर जो होता है। देखिए, मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर क्या होता है? देखिए, इसे वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का मतलब हो गया विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। वीडियो का मतलब क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। वीडियो का मतलब क्या होता है साथियों? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। वीडियो को क्या बोलते हैं साथियों? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। वीडियो को क्या कहते हैं साथियों? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर को क्या बोला जाता है? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। देखिए, यह क्या करता है? परिणाम को सॉफ्ट कॉपी में दिखाता है। परिणाम को कैसे दिखाएगा साथियों? सॉफ्ट कॉपी में दिखाता है। परिणाम को कैसे दिखाता है साथियों? सॉफ्ट कॉपी में परिणाम को दिखाता है। अब देखिए, मॉनिटर दो प्रकार से होते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार होते हैं साथियों? दो प्रकार से, है ना। एक मोनोक्रोम होता है और दूसरा कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले बोलते हैं। मोनोक्रोम में क्या होता है साथियों? एक ही प्रकार के रंग का प्रयोग होता है मोनोक्रोम में, और कलर डिस्प्ले में 256 रंगों का प्रयोग होता है। कितने प्रयोग होता है साथियों? 256 रंगों का प्रयोग होता है कलर डिस्प्ले में। तो देखो, मॉनिटर को क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। मतलब विजुअल मतलब दिखाई देने वाला
डिवाइस मतलब यंत्र, दिखाई देने वाला यंत्र है, मशीन है एक प्रकार से, वो मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले डिवाइस। यह जो होता है सॉफ्ट कॉपी में दिखाता है परिणाम को, रिजल्ट को। इसके दो प्रकार होते हैं, मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले, इसको याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह जो है साथियों मॉनिटर पर चित्र को छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। मॉनिटर पर जो चित्र होता है ना, जो चित्र दिखता है, जो इमेज दिखता है, वो डॉट से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है साथियों? डॉट से। इमेज जो होता है वो डॉट से, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये इमेज है, मान लो, जैसे ये इमेज बना हूँ मैं, जैसे मान लो, जैसे ए बना है, मान लो ये ए है ना, ए बना है। ए जो है बहुत सारे एकदम छोटे 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 एकदम छोटे 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 ऐसे, एकदम छोटे 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 ऐसे, ये डॉट बिंदुओं से पूरा मिलकर बना हुआ है। ऐसे जैसे मैं ए लिखा तो एकदम छोटे छोटे बिंदुओं को डॉट कहा जाता है, और ये डॉट बिंदु से मिलकर बना होता है मॉनिटर पर। इसी को क्या कहते हैं साथियों? पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। डॉट, ये बिंदु को क्या कहा गया है? पिक्सल। क्या कहते हैं साथियों? पिक्सल कहते हैं। बिंदु को क्या कहते हैं साथियों? पिक्सल। क्या बोलते हैं? पिक्सल। इसके आकार को डायगोनली मापा जाता है। इसके आकार को कैसे मापते हैं साथियों? डायगोनली मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। इसके आकार को डायगोनली का मतलब ऐसा है, देखो साथियों, जैसे ये एक रेक्टेंगल है मान लो, स्क्वायर है मान लो, डायगोनली मतलब ऐसा मापते हैं, मतलब एक सिरे से लेकर दूसरा सिरे ऐसे मापते हैं। या तो इधर से माप लो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे मापते हैं, ऐसे ऐसे मापते हैं। डायगोनली का मतलब यही होता है, मतलब एक सिरे से चालू करेंगे दूसरे सिरे पर समाप्त करते हैं, डायगोनली हो गया। तो इसके आकार को, इसके साइज को डायगोनली मापते हैं। ठीक है, इंच में होता है, डायगोनली मापते हैं इसके आकार को। इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। किसमें मापते हैं? इंच में। देखो डॉट पर इंच में, इसे डॉट पर इंच से मापा जाता है, और इसमें बहुत सारे पिक्सल इसमें शामिल होते हैं, तब जाके ये मापा जाता है ना, एनिमेशन के लिए। ठीक, 30 FPS का प्रयोग होता है एनिमेशन के लिए, है ना। एनिमेशन के लिए कितना प्रयोग होता है? एनिमेशन के लिए 30 FPS का प्रयोग होता है। 30 FPS, उसको याद रखना। फ्रेम रेट है ये, क्या है? फ्रेम रेट है ना। ये क्या है साथियों? फ्रेम रेट है ना, फ्रेम पर सेकेंड है ये, फ्रेम रेट। इसको भी ध्यान में रखना। फ्रेम रेट कितना होता है एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, तो 30 FPS होता है फ्रेम रेट। ठीक है, एनिमेशन के लिए माना कि एनिमेशन 30 FPS होता है। पहले 24 था, बढ़ा दिया गया है 30 FPS। ठीक है, तो देखो याद रखना, मॉनिटर पर जो छोटे छोटे चित्र होते हैं, चित्र जो होते हैं छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, डॉट से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं साथियों? पिक्सल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पिक्सल। और इसके जो आकार है, मॉनिटर के आकार को हम लोग कैसे मापते हैं साथियों? डायगोनली मापते हैं। डायगोनली है, डायगोनली है, डायगोनली मापते हैं। ठीक, और इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। डॉट पर इंच इसका यूनिट है। इसे बहुत सारे पिक्सल के मिलकर चित्र बनता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करेंगे मॉनिटर की गुणवत्ता कैसे माप सकते हैं, है ना। अब मॉनिटर की हम लोग गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे साथियों। तो देखिए गुणवत्ता को पहले बारी बारी से देखते हैं। मॉनिटर की गुणवत्ता, मॉनिटर की जो गुणवत्ता है, स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है साथियों? देखो इसमें जो होता है पिक्सल जो होता है, मतलब जो डॉट होता है, ये डॉट है, ये हो गया ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर डॉट, और इसको बोलेंगे क्षैतिज डॉट, क्षैतिज। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में जो डॉट होता है, जो वो पिक्सल होता है, उनका गुणनफल कहलाता है स्क्रीन रिजोल्यूशन। मतलब ये ऐसा और ऐसा, जैसे मान लो इधर 5 है, इधर 7 है, तो दोनों का गुणा करेंगे, 5 7 35 डॉट हो गए। 5 7 क्या हो गए? 35 डॉट हो गए। मान लो उदाहरण के लिए, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो स्क्रीन रिजोल्यूशन क्या होता है? क्षैतिज डॉट और ऊर्ध्वाधर डॉट दोनों के पिक्सल, डॉट मतलब पिक्सल, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल का गुणनफल होता है स्क्रीन रिजोल्यूशन। ये जितना नजदीक होगा जो डॉट है पिक्सल से, उतना क्या होता है? रिजोल्यूशन अच्छा होगा, उतना अच्छा क्लियरिटी आएगा, उतना अच्छा इमेज दिखाई देता है। जितना रिजोल्यूशन रहेगा उतना अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे भाई, है ना। स्क्रीन रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा इमेज बनेगा, उतना अच्छा क्लियरिटी आएगा टीवी का, कंप्यूटर का, जो भी आप लोग देखते हैं उसका। तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर पिक्सल का गुणनफल क्या कहलाता है? स्क्रीन रिजोल्यूशन कहलाता है। ये जितना ज़्यादा होगा, जितना नज़दीक होगा, पास होगा, उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डॉट पिच। अगला क्या है साथियों? डॉट पिच।
डॉट पेज क्या होता है? मॉनिटर इमेज बनाता है। डॉट पेज क्या करता है साथियों? चित्र बनाता है। मॉनिटर में चित्र बनाने का काम करता है। चित्र बनाने का काम करता है साथियों, काम करता है। मॉनिटर स्क्रीन पर चित्र बनाने का काम कौन करता है? डॉट पेज। कौन करता है साथियों? डॉट पेज। ठीक है, ये मॉनिटर की जो दक्षता होती है, मॉनिटर को जो क्षमता होती है, दक्षता होती है, उसको DPI से ही मापते हैं, डॉट पर इंच से मापते हैं। मॉनिटर की दक्षता किससे मापते हैं? DPI से मापते हैं। 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं ना, मतलब इसको बोलेंगे 2 पिक्सल के बीच की दूरी, मतलब 2 पिक्सल जो होता है, 2 पिक्सल के बीच की दूरी इसको बोलते हैं डॉट पिच। 2 पिक्सल रहेगा, ये जैसे ये 2 पिक्सल के बीच की दूरी क्या हो जाता है? डॉट पिच होगा। ये दूरी एकदम नज़दीक होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, एकदम माइनर होना चाहिए, तब क्या होगा? इमेज ज़्यादा बनेगा। और इसकी दक्षता को मापते हैं DPI से, डॉट पर इंच से। डॉट पिच किसको बोलते हैं? 2 पिक्सल के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है साथियों? डॉट पिच कहते हैं। ये मॉनिटर पर इमेज बनाने का काम करता है, इंपॉर्टेंट है। डॉट पिक्सल किसको बोलेंगे? 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। ये मॉनिटर पर इमेज बनाने का काम करता है। मॉनिटर की दक्षता को मापते हैं DPI से। DPI को बोलते हैं डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, इसको याद रखेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है साथियों रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश दर ये बताता है साथियों मॉनिटर पे जो सूचना मिल रहा है वो 1 सेकंड में सूचना को कितने बार रिफ्रेश करता है। मॉनिटर पर 1 सेकंड पर सूचना को रिफ्रेश करता है। मॉनिटर पर सूचना को 1 सेकंड में कितने बार रिफ्रेश करेगा? कितने बार रिफ्रेश करता है? मॉनिटर पर जो भी सूचना है उसको 1 सेकंड में कितने बार रिफ्रेश करता है? जितना ज़्यादा रिफ्रेश करेगा उतना रेट बढ़ेगा, उतना मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ेगी, उतनी अच्छी मॉनिटर की क्वालिटी होगी। तो रिफ्रेश रेट मतलब सूचना को कितना जल्दी वो रिफ्रेश करता है, सूचना को कितना जल्दी 1 सेकंड में कितना जल्दी वो रिफ्रेश करता है, कितने बार इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश करेगा, वो उसका कहलाता है रिफ्रेश रेट। और ये रिफ्रेश रेट को मापते हैं साथियों हर्ट्ज से। किससे मापते हैं? हर्ट्ज को HZ लिखते हैं, HZ इसका सिंबल है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, तो मॉनिटर की गुणवत्ता 3 प्रकार की गुणवत्ता यहाँ देखे हैं। पहला स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होता है? सिंपल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, मतलब ऐसे खड़ी और ये बेढ़ा लाइन, दोनों लाइन का गुणनफल, पिक्सल का डांट का गुणनफल होता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। जितना नज़दीक होगा उसका रेजोल्यूशन जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगला देखिए डार्ट पिच। डार्ट पिच क्या होता है? 2 पिक्सल के बीच की दूरी को डार्ट पिच कहते हैं। और डार्ट पिच से ही इमेज बनता है, मॉनिटर का इमेज बनता है। और मॉनिटर की जो दक्षता को मापते हैं डार्ट पिच से, और इसको कहा जाता है DPI, डार्ट पर इंच में मापते हैं मॉनिटर की दक्षता को, इसलिए इंच के नाम से जाना जाता है, डार्ट पर इंच कहते हैं। चलिए अगला है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है साथियों? मॉनिटर 1 सेकेंड में जितने भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको रिफ्रेश कर सकता है, वो उसकी क्वालिटी होती है। तो मॉनिटर पर जितने ज़्यादा उपलब्ध सूचना है उसको कितना जल्दी रिफ्रेश करता है, 1 सेकंड के अंदर कितनी बार रिफ्रेश करता है, तो मॉनिटर का रिफ्रेश रेट जितना अच्छा होगा मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी। और इसे मापते किससे हैं? हर्ट्ज से मापा जाता है। इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों अगला है रिस्पॉन्स टाइम। अगला मॉनिटर की दक्षता के अंतर्गत रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है रंग बदलने का जो समय होता है। मॉनिटर जो है अपनी स्क्रीन पर रंग बदलता है, एक कलर से दूसरे कलर में जो समय लगता है ना, रंग बदलने के समय को रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। मतलब एक कलर से, एक रंग से दूसरे रंग बदलने का जो समय होता है साथियों, बदलने का जो समय है, एक रंग से दूसरे रंग बदलने का समय को हम कहते हैं साथियों रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। ये जितना जल्दी होगा रिस्पॉन्स टाइम, जितना कम होगा, है ना, रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा उसकी दक्षता उतनी अधिक होगी। बेहतर मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? रंग बदलने के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, रंग बदलने के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए साथियों? कम होना चाहिए। बेहतर दक्षता के लिए, मॉनिटर की दक्षता के लिए जितना कम होगा रिस्पॉन्स टाइम, एक से कलर दूसरे कलर में बदलने के लिए, उसकी दक्षता उतनी अधिक होगी। उसका रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, याद रखेंगे मॉनिटर का रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा? कलर अच्छे से बदलेगा। जितना जल्दी रंग बदलेगा मतलब कम होना चाहिए रिस्पॉन्स टाइम। ठीक, तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों मॉनिटर के प्रकार पर। मॉनिटर के प्रकार को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक डिस्प्ले के आधार पर साथियों और एक होता है तकनीकी आधार पर साथियों।
दो प्रकार से बांटते हैं। पहला हम देखेंगे डिस्प्ले आधार पर, पहला हम किस पर देखेंगे साथियों, डिस्प्ले आधार पर। डिस्प्ले में क्या क्या कलर का होता है, मतलब ये रंग है, डिस्प्ले का मतलब क्या है साथियों, रंग के आधार पर, ये रंग के आधार पर है। तकनीकी का मतलब है उसके उपयोग के आधार पर, तकनीकी का मतलब क्या है, उसके उपयोग के आधार पर है, ये उपयोग के आधार पर है ना, उपयोग के आधार पर है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर, तीन प्रकार के मॉनिटर होते हैं। मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। ये किस पर आधारित है साथियों, डिस्प्ले आधारित है ना, डिस्प्ले आधारित। अब देखो मोनोक्रोम पहला, ग्रे स्केल दूसरा और कलर मॉनिटर तीसरा, ये डिस्प्ले के आधार पर है। देखिए यह ब्लैक और वाइट रंग के डिस्प्ले एक समय पर दिखाता है, मतलब ये ब्लैक और वाइट कलर दिखाता है एक समय पर। डिस्प्ले में एक समय पर कौन सा कलर दिखाता है साथियों, ब्लैक और वाइट कलर दिखाता है। ठीक, चलिए ग्रे स्केल, ये मोनोक्रोम का ही क्या है, मिश्रण है, उसी का ही रूप है ना, मोनोक्रोम का ही क्या है साथियों, रूप है ग्रे स्केल। या फिर वाइट और ब्लैक दिखाता है, क्या दिखाता है, ब्लैक एंड वाइट कलर ये भी दिखाता है ग्रे स्केल। मोनोक्रोम का ही एक रूप मान सकते हैं ग्रे स्केल मॉनिटर को, मोनोक्रोम का ही रूप है, मिश्रण है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, एक रूप है जो है ब्लैक और व्हाइट से बना हुआ है, किससे बना है, ब्लैक एंड व्हाइट से बना हुआ है, मोनोक्रोम का ही रूप है, ब्लैक और व्हाइट दोनों है। ठीक, याद रखेंगे। अब आते हैं कलर मॉनिटर पे। तो कलर मॉनिटर में तीन कलर मेन होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसको याद रखेंगे RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर। तो तीन कलर से मिलकर बना होता है, लेकिन ये जो मेन कलर होता है, मुख्य कलर होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, और इससे बहुत सारे कलर बनाए जा सकते हैं। तो कलर जो है संख्या में डिस्प्ले करेगा, जैसे 16 है, 32 है, 64 है, 256 है, ऐसे करके कलर जो है डिस्प्ले दिखाई देता है ना। ये डबल जस्ट होते जाता है, 128 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, डबल कलर दिखाता जाता है, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे करके कलर दिखाता है, मतलब कलर बदलते जाता है। इन तीनों कलर से कॉम्बिनेशन से बनाते हैं नया कलर, है ना। तो बहुत सारे कलर बनते हैं कलर मॉनिटर में, तीन मेन कलर होते हैं, इससे बहुत सारे कलर बनाए जाते हैं, और 256 रंग अंतिम होता है। इतना कलर का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में डिस्प्ले के लिए। ठीक है, तो ये कलर मॉनिटर का प्रकार कलर मॉनिटर हो गया, रेड, ग्रीन, ब्लू। इसमें ग्रे स्केल में ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोक्रोम में ब्लैक और व्हाइट। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले आधारित कंप्यूटर के प्रकार। अब हम बात करेंगे साथियों तकनीकी आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। CRT, LCD और LED, ये तीन प्रकार की तकनीकी आधार पर होते हैं साथियों। इसको हमको डिटेल पढ़ना होगा साथियों, एकदम डिटेल पढ़ेंगे। CRT, LCD और LED ये तीन प्रकार के होते हैं जो तकनीकी आधार पर है, जो कंप्यूटर के यूज़ के आधार पर है, मॉनिटर के यूज़ के आधार पर है। इसके लिए हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें जाके हम इसको बारीक से पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पर हम लोग स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, यहीं तक रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तकनीकी आधार पर मॉनिटर के प्रकार देखेंगे। CRT होता है, LCD होता है, LED होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम लोग डीप पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।